वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, हमारे ये और दो भी चैनल्स है तो इन दोनों चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। इन दोनों चैनल के ऊपर भी डेली मैं आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो इन दोनों चैनल का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल भी सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे आज के दिन के तीसरे वीडियो की तरफ। इसके पहले भी दो वीडियो हम पब्लिश कर चुके हैं, वो दोनों वीडियो अगर अब तक आपने नहीं देखे तो चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन दोनों वीडियो को आप देख सकते हो। तो एक्चुअली अभी के टाइम पे एक बहुत ही बड़ी खबर आरबीआई के द्वारा हमको आते हुए नजर आएगी। मार्केट का जो लिक्विडिटी है उसको इंक्रीज करने के लिए आरबीआई का एक बहुत ही बड़ा डिसीजन यहाँ पर आता हुआ हमको नज़र आ रहा है। उसको यहाँ पर फटाफट हम समझ लेते हैं। तो एक्चुअली आरबीआई ने यहाँ पर किया क्या है, तो आरबीआई ने यहाँ पर जो मार्केट के प्राइमरी डीलर्स होते हैं उनको अपना बॉन्ड का जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो इंक्रीज़ करने को बोला है। अब देखिए ऐसा नहीं कि बोला है तो करेंगे, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें होती है, वो मैं एक एक करके यहाँ पर ये रिपोर्ट में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अब सबसे पहली बात, ये वाला जो मूव या ये वाला जो डिसीजन फैसला मार्केट में जो आरबीआई के द्वारा जो आया है उसके पीछे मार्केट की जो लिक्विडिटी है उसको कहीं ना कहीं इम्प्रूव करने का एक बहुत ही बड़ा रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है। और मार्केट में जो वॉलेटिलिटी होती है उसको बेटर वे से हैंडल करने के लिए ये वाला कदम कहीं ना कहीं आरबीआई के द्वारा यहाँ पर उठाया गया है। आरबीआई के जो गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी ने, उन्होंने यही बोला है कि इंडिया सोवरेन डेब्ट मार्केट कहीं ना कहीं और भी मजबूत और भी एक्टिव कहीं ना कहीं वो देखना चाहते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आरबीआई का ये एक बहुत ही बड़ा डिसीजन यहाँ पर आता हुआ हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए ये जो नया रूल्स है प्राइमरी डीलर्स के लिए ये है क्या, इसको ज़रा एक बार समझ लेते हैं। तो आरबीआई ने एक्चुअली इंक्रीज़ किया है एनुअल बॉन्ड का जो ट्रेडिंग का टारगेट है उसको अराउंड 48% के हिसाब से। इसका मतलब अभी हर एक प्राइमरी डीलर जो होगा उसको कहीं ना कहीं ट्रेड करना होगा एटलीस्ट 4 ट्रिलियन के आसपास का जो बॉन्ड का वर्थ होगा उसमें। करंट फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पर बात हो रही है। और ये जो प्राइमरी प्लेयर जो होते हैं मार्केट के डीलर जो होते हैं वो कहीं ना कहीं एकदम बड़े वैल्यू में आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिलेंगे। अब इसके वजह से होगा क्या, इसके वजह से कहीं ना कहीं क्या क्या चीज़ें होगी, ओवरऑल गवर्नमेंट का जो बोरोइंग है उसको इस मूव की वजह से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। उसके अलावा लिक्विडिटी बॉन्ड मार्केट में अच्छी खासी मेंटेन होना शुरू हो जाएगी और कहीं ना कहीं मार्केट का फंक्शनिंग भी काफ़ी स्मूथ तरीके से होता हुआ नजर आएगा। इंप्रूवमेंट इसमें हमको देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आरबीआई का जो एक फैसला है उससे बहुत सारी अलग अलग काफ़ी अच्छी चीज़ें मार्केट में होती हुई हमको नज़र आ सकती है। अब देखिए बॉन्ड मार्केट में कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट भी हमको धीरे धीरे देखने को मिल भी रहा है। अगर हम अप्रैल महीने से बात करें, कोई बहुत बड़ा टाइम हुआ नहीं लेकिन फिर भी छोटे टाइम पीरियड की बात करें, इंडिया का 10 साल का बेंचमार्क का बॉन्ड का ट्रेडिंग का जो वॉल्यूम है वो ऑलरेडी 40% से इंक्रीज होता हुआ हमको देखने को मिला है। और ओवरऑल बॉन्ड मार्केट का जो एक्टिविटी है वो भी 15% के करीब बढ़ता हुआ हमको देखने को मिला है। तो ये कहीं ना कहीं शो भी करता है कि बहुत ज़्यादा हाई पार्टिसिपेशन और स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी मार्केट में अब आती हुई हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए इसमें डीलर्स बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेंगे, लेकिन उसके लिए डीलर्स के सामने बहुत सारे चैलेंजेस भी आपको देखने को मिलेंगे। प्राइमरी डीलर जो है कहीं ना कहीं बहुत सारे खतरों का सामना यहाँ पर करते हुए नजर आएंगे, जिसमें करेंसी का वॉलेटिलिटी उनको फेस करना पड़ रहा है और आगे भी करना पड़ सकता है। उसके अलावा ग्लोबल लेवल पे कमोडिटी प्राइस का जो फ्लक्चुएशन होता है उनका भी सामना इसको करना पड़ेगा। उसके साथ साथ इन्फ्लेशन का कंसर्न बना हुआ है। जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी के टाइम कैसे है, आगे क्या क्या हो सकता है इसका किसी को अंदाज़ा नहीं। प्रेशर भी कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड्स के ऊपर जो इन बिटवीन काफ़ी मात्रा में आता है वो भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा चैलेंज जो डीलर्स होते हैं उनको यहाँ पर भुगतना पड़ता है। अब देखिए मेंटेनिंग प्रॉफिटेबिलिटी वाइल हैंडलिंग लार्जर ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये कहीं ना कहीं डिफिकल्ट हो सकता है कुछ डीलर्स के लिए। तो ये भी अभी के टाइम पे बॉन्ड मार्केट में एक चिंता का विषय यहाँ पर बना हुआ है। तो यहाँ पर वही बात निकल कर आती है, ये वाला जो मूव आरबीआई का है ये इतना मैटर फिर क्यों करता है। तो देखिए इसके कारण क्या होगा, मार्केट में जो लिक्विडिटी है एक अच्छा खासा बेटर होती हुई नजर आएगी और मार्केट में जो सडन शॉक हमको लगते हुए नजर आते हैं उसमें कहीं ना कहीं कटौती होती हुई हमको नजर आएगी। उसके अलावा बॉन्ड मार्केट कहीं ना कहीं और भी मजबूत होगा, जिसके कारण और भी फॉरेन इन्वेस्टर को यहाँ पर अट्रैक्ट किया जा सकता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट इस पर्टिकुलर चीज़ का हमको देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इंक्लूजन जो इंडियन बॉन्ड्स का ग्लोबल इंडाइसेस में जो होगा उसके कारण लॉन्ग टर्म का फैक्टर में एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव साइन भी ये हमको देखने को मिलता है। हालांकि बॉन्ड यील्ड अभी भी काफ़ी सेंसिटिव आपको नज़र आ सकते हैं,
जो ग्लोबल लेवल पर इंटरेस्ट रेट का गेम होता है उसके वजह से, कच्चे तेल का प्राइस में जो अभी बहुत सारे फ्लक्चुएशन चल रहे हैं उसके वजह से, और इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट किस तरीके से होते रहेंगे, ये भी कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा कंसर्न का या सेंसिटिव चीज़ रहेगा बॉन्ड यील्ड को लेके। तो इसके ऊपर भी कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। तो ये वाली खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी है, जिसके कारण हमारे मार्केट के लिस्टेड कंपनी या लिस्टेड स्टॉक के ऊपर इस खबर का इंपैक्ट आ सकता है। वो कौन से हो सकते हैं वो भी हम यहाँ पर एक एक करके देखेंगे। लेकिन वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जो भी कंपनी के नाम, स्टॉक के नाम यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ, किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स की सबसे पहले बात करें तो इसमें SBI, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, BOB, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। बॉन्ड मार्केट और फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज की बात करें तो इसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस, PFC, REC लिमिटेड, बजाज फाइनेंस के ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। कंपनीज जो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट को लेकर काफ़ी सेंसिटिव यहाँ पर बनी रहेगी, जिसमें DLF, गोदरेज प्रॉपर्टीज, मैक्रोटेक, डेवलपर्स, ये कहीं ना कहीं कंपनियां बाजार की फोकस में बनी रहेगी। तो देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें, की टेक अवे अगर इस रिपोर्ट का हमको यहाँ पर ध्यान में रखना है तो RBI यहाँ पर कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है कि इंडिया का जो बॉन्ड मार्केट है वो काफ़ी डीप भी रहे और काफ़ी स्टेबल भी रहे। उसके अलावा हायर ट्रेडिंग एक्टिविटी कहीं ना कहीं लिक्विडिटी को भी इंप्रूव करती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ इन्वेस्टर्स का भी कॉन्फिडेंस इसके वजह से काफ़ी अच्छा खासा होता हुआ नजर आएगा। फाइनेंशियल और बैंकिंग स्टॉक कहीं ना कहीं फोकस में बने रह सकते हैं अगर बॉन्ड मार्केट का एक्टिविटी इसी तरीके से एलिवेटेड लेवल पे रहता है तो इसके कारण कहीं ना कहीं ये वाला मूव जो RBI की तरफ से निकल कर आ रहा है, इसके ऊपर बाजार का फोकस अभी के टाइम बना रह सकता है। तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया अपडेट, काफ़ी बड़ा रिपोर्ट ये जो आ रहा था वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट किया है। और सारा का सारा डेटा एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ही है, किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने आपको दिया नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पे आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।